जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अजाब जरूर आते हैं। रुकिए, ये बयान सुनकर जाइए। आज का बयान उस शौहर के लिए बहुत खास होने वाला है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर रोती है। वह रो रो कर अल्लाह के अजाब को दावत देती है। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह की तरफ से 3 अजाब आते हैं तो फिर क्या होता है? वो 3 अजाब उस घर को साफ हस्ती से मिटा कर रख देते हैं। जिस घर में बीवी रोती हो उस घर से सुकून और बरकत खुद को दूर कर लेते हैं। उस घर में ना तो रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और ना ही रिस्क बांटने वाले फरिश्ते अपने कदम रखते हैं। वह घर जुल्मत की जगह बन जाता है। उस घर में ना मोहब्बत का नूर होता है और ना ही खुशहाली की रोशनी। शोहर की बेहिसी और ना इंसाफी ना सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ती है बल्कि उसके रोने की सदा आसमानों तक पहुंचती है और फिर आसमान से अजाब की शक्ल में जवाब आता है। याद रखें, बीवी की आंख के आंसू अल्लाह के सामने वह गवाही देते हैं जो किसी दलील की मोहताज नहीं होती। अगर आपके घर में भी कभी कभार बीवी रोती है तो यह बयान आपके लिए लाजमी है। ज़रूरी है कि आप इस बयान को पूरा सुनें ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर एक घर के अंदर कौन कौन से अजाब आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ नफा का देना नहीं, सिर्फ खर्च उठाना नहीं है, बल्कि बीवी के दिल को सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। जहाँ यह जिम्मेदारी पूरी नहीं होती वहाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अजाब कौन कौन से आते हैं और वो 3 अजाब कौन कौन सी मुसीबतें लाते हैं। जब वो 3 अजाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानियाँ क्या होती हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी के रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह की तरफ से 3 अजाब दाखिल हो गए हैं? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ कि वह 3 अजाब जरूर सुनकर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी के रोने की वजह से वह 3 अजाब आपके घर के अंदर दाखिल हो गए हों और आपको पता भी ना हो। फिर भी यह बताती चलूँ कि ऐसा घर जहाँ बीवी के आंसू बेबसी की दास्तां सुनाते हों, वहाँ घर अल्लाह के गजब का मरकज बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमानों में गवाही देता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और याद रखें, जब मजलूम की आह अर्श को हिला देती है तो अल्लाह के पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वह शोहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रोंद कर आगे बढ़ता है, दरअसल वह अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसकी बेहिसी का असर उसके बच्चों की किस्मत पर भी पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में सबसे बेहतर वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसका मतलब है कि जो अपनी बीवी के लिए बेहतर नहीं है वो चाहे लाख नमाज पढ़ ले, लाख इबादत कर ले, अल्लाह और उसके रसूल के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखे, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का जरिया बन जाती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती हैं वहाँ फरिश्ते रहमत के साए लेकर आते हैं, रिज्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जहाँ बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज़ बेबरकत हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि आखिर वह कौन से 3 अजाब हैं जो बीवी के रोने की वजह से आसमान से बरसते हैं और इंसान का घर तबाह बर्बाद कर देते हैं। वह 3 अजाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वह 3 अजाब कौन से हैं और जब 3 अजाब नाजिल होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी मुसीबतें जन्म लेती हैं, फिर कितने वक्त में घर तबाह बर्बाद हो जाता है। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में एक तवील लंबे सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में उनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ जिसके करीब 2 खूबसूरत घर थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, मगर उनके बीच एक दीवार ऊंची थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दूर से उन घरों को देखा तो हैरान रह गए कि एक घर के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत का नूर बरस रहा था और वह नूर ऐसा था कि उसकी रोशनी दिलों को सुकून देने वाली और रूह को ताजगी देने वाली थी।
मगर दूसरे घर के ऊपर से अल्लाह ताला का अजाब बरस रहा था और वह अजाब इतना खौफनाक था कि उस घर की फिजा पर गहरी तैर की अंधेरा छाई हुई थी। मतलब उस घर के ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी। यह मंजर देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए और गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों घरों में ऐसा क्या फ़र्क है। यह कौन सा राज है कि एक घर अल्लाह की रहमत का मरकज़ है और दूसरा घर अल्लाह के अजाब का किला बन गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के प्यारे नबी थे, फ़ौरन अपने रब के हुजूर दुआ के लिए झुक गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे इन दोनों घरों की हकीकत बता ताकि मैं समझ सकूं कि यह राज क्या है। आखिर ऐसा क्या है कि एक घर के ऊपर तेरा नूर बरस रहा है और दूसरे घर के ऊपर तेरी लानत। यह फ़र्क क्यों है? कौन से आमाल या हालात इन दोनों घरों की ये हालत बना रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह सब कुछ जानने की तड़प थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह की तरफ से वही आई। आसमान से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए ईसा, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम इन घरों के ऊपर बरसती हुई रहमत और अजाब का राज जानना चाहते हो तो इन घरों के अंदर जाकर उनके रहने वालों से खुद मालूम कर लो। वे तुम्हें अपने आमाल और ज़िंदगी के हालात खुद बताएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन घरों की तरफ रवाना हुए। चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में एक शख्स नजर आया जो जमीन पर बैठा ऊंची आवाज में रो रहा था। उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और बेबसी के आसार नुमाया थे। वे अल्लाह से मौत की दुआ कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, ए अल्लाह, मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी से आजीज हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। जब से मैंने शादी की है तब से लेकर आज तक कभी खुशी का एक लम्हा नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी मसलसल अजाब बन चुकी है और मैं अब और जीने की हिम्मत नहीं रखता। ए मेरे रब, मुझे मौत दे दे ताकि मैं इस अजाब से निजात पा सकूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर रुक गए और इस शख्स की हालत पर गहरी नज़र डाली। आपके दिल में उसकी हालत पर रहम आया और यह सोच पैदा हुई कि यह शख्स किस कदर बेचैन और बेबस है कि अल्लाह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की दुआ मांग रहा है। आप इसके करीब जाकर बैठ गए और इसके कंधे पर हाथ रखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके करीब जाकर नरमी से बोले, ए खुदा के बंदे, तुम इतने बेजार क्यों हो? तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ, चलते चलते यहाँ आ पहुँचा हूँ। क्या तुम भी मेरी तरह मुसाफिर हो? सबसे पहले तो अपनी रोने की वजह बयान करो। हो सकता है अल्लाह ने मुझे तुम्हारी परेशानी को दूर करने का वसीला बनाया हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर उस शख्स ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी और उसने हैरानी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कौन है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत से वाकिफ नहीं था। इस दुखी शख्स ने थके हुए लहजे में कहा, भाई, तुम्हारी आवाज़ में मुझे बहुत सुकून मिला है। मैंने दुनिया के हर कोने में सुकून ढूंढने की कोशिश की, दुनिया की नेमतों को आजमाया, लेकिन कहीं भी मुझे वह राहत नहीं मिली जो सुकून तुम्हारे इन कुछ जुमलों ने मुझे दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अल्लाह के बंदों के दुखड़े सुनूं और उनकी मदद करूं। बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। शायद अल्लाह मुझे तुम्हारे मसले का हल दिखा दे। वह शख्स आंखों में आंसू लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, शादी से पहले मैं भी आपकी तरह एक खुशहाल इंसान था। मेरे पास सब कुछ था, माल, दौलत, जायदाद, नौकर और बेहिसाब दोस्त जो मेरे हर इशारे पर हाजिर रहते थे। जहाँ जाता लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मेरी तारीफ करते, मेरी एक आवाज़ पर लोग जी सर कहते थे। मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशहाली की नमूना थी, लेकिन होता वही है
जो अल्लाह को मंजूर होता है। फिर मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब मैंने एक औरत से शादी की। शादी के बाद मैंने उसे अपने घर ले आया। जब से मैंने इस औरत को अपने घर लेकर आया तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। जिस दिन से उसने मेरे घर में कदम रखा उसी दिन से मेरे जवाल का आगाज़ हो गया। उस दिन से मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून सब कुछ खत्म होने लगा। जब मैं गरीब हुआ तो वह दोस्त जो कभी मेरी एक आवाज़ पर हज़ारों बार जी सर बोलते थे, वे सब मुझे छोड़कर चले गए। आज मेरी हालत यह है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और खाने को कुछ नहीं है, और मेरी इस तबाही का सबब सिर्फ मेरी बीवी बनी है। इस औरत ने मेरी ज़िंदगी को अजियत बना दिया है। मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा सुकून सब कुछ छीन लिया है। मैं अब अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और इस मुसीबत से निजात चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से नरमी से फरमाया, ए खुदा के बंदे, बताओ तो सही तुम्हारा घर कहाँ है। इस शख्स ने थके हुए लहजे में इशारा करते हुए कहा, जी वह सामने जो घर नज़र आ रहा है वही मेरा घर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसी तरफ नज़र की तो आप हैरान रह गए कि यह वही घर था जिसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी। यह मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में और भी जिज्ञासा पैदा हुई और आपने अल्लाह ताला से फिर से दुआ की, ए मेरे रब, इस घर पर लानत क्यों बरस रही है? इसके मालिक ने ऐसा क्या किया कि यहाँ तेरा गजब हासिल हुआ? अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और फरमाया गया, ए ईसा, अगर तुम इस राज को जानना चाहते हो तो जाकर इस शख्स की औरत से पूछ लो, वह तुम्हें सब सच्चाई बता देगी और तुम्हें उनकी हालत का असल सबब मालूम हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की तरफ रुख किया और फरमाया, ए बंदे, जल्दी करो और मुझे अपनी बीवी के पास ले चलो। मुझे उससे कुछ पूछना है और तुम्हारी परेशानी का हल निकालना है। वो शख्स जो पहले ही अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से बेहाल था, फौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। वह शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर आया और अपनी बीवी के पास ले जाकर बोला, ए मेरी बीवी, यह है वह अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो हमें इन मुसीबतों से निकाल सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह बेहिसाब रो रही थी। उसके चेहरे पर गम और बेबसी के गहरे आसार नुमायां थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से उससे फरमाया, ए औरत, क्या तुम अपने रोने की वजह बयान कर सकती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिल का बोझ क्या है? शायद तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दुख को हल्का कर दे और मैं तुम्हारे मसले का हल ढूंढ सकूं। यह सुनकर वह औरत शिद्दत से रोने लगी और थके हुए लहजे में कहा, हज़रत, मैं एक दुखी और बेसहारा औरत हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में सिर्फ दुख और तकलीफ़ें ही देखी हैं। मेरी ज़िंदगी एक ऐसी आजमाइश बन चुकी है कि अब तो मेरे अंदर बोलने की भी ताकत बाकी नहीं रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ए औरत, अपने दिल का हाल खुलकर बयान करो। मुझे बताओ कि तुम्हें किन चीज़ों ने इस कदर परेशान कर रखा है। इस औरत ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए आंसुओं के साथ कहा, हज़रत, मैं एक गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ। मेरा बाप एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन गरीबी ने हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए समेट कर रखा था। मेरी शादी एक बहुत अमीर शख्स के साथ तय हुई। मेरे वालिद ने सोचा कि यह रिश्ता मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। शादी के बाद यह मुझे अपने घर ले आया और मैं दुल्हन बनकर नई उम्मीदों के साथ उसके कमरे में बैठी थी, उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब यह मेरे कमरे में दाखिल हुआ और हक ज़ौजियत अदा करने का वक्त आया तो उसने मेरी तरफ नफरत भरी नज़र से देखकर कहा, तुम तो मुझे 2 नंबर औरत लगती हो। यह मैंने क्या कर दिया तुमसे शादी करके? तुम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। हज़रत, मैं अपने अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैं ऐसी हरगिज़ नहीं थी। मैं तो अपने बाप की इज्जत की लाज रखने वाली बेटी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह घर मेरे लिए जन्नत बनने की बजाय जहन्नुम का गड्ढा साबित होगा। मेरी ज़िंदगी तो शादी के पहले दिन से ही आजिज़ियत भरी हो गई। मेरा शोहर ना तो मुझे इज्जत देता है और ना सुकून। मुझे हर रोज़ कोसता है
हर बात पर डांटता है, मेरे वालिद की गरीबी के ताने देता है, कहता है तू तो 2 टके की औरत है और मैं अमीर हूँ। अमीर और गरीब का भला क्या जोड़ हो सकता है हजरत? यह शख्स मुझसे बार बार कहता है कि जल्द ही मैं तुझे छोड़ दूंगा। हजरत, मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी सुकून का नहीं रहा। मैं तो बस अपने नसीब को कोसती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने किस जुर्म की सजा पाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत की रूह छलनी करने वाली दास्तान सुनने के बाद उसके शोहर की तरफ रुख किया और गहरे दुख और दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए खुदा के बंदे, तूने अपने घर को खुद ही जहन्नुम का गड्ढा बना दिया है। तूने अपने लिए खुद तबाही की लकीर खींची है और अपने मुकद्दर में बर्बादी ले आया है। यह बेचारी औरत बेगुनाह है और अगर हकीकत जानना चाहते हो तो यह सुन लो, जिस दिन से यह औरत रोने लगी, जिस दिन से तूने इस पर जुल्म करना शुरू किया और तेरी बीवी मजलूम बनी, उसी दिन से तेरी तबाही के दरवाजे खुल गए। उस दिन से आसमान से तेरे ऊपर अल्लाह की लानत बरसने लगी। अल्लाह का गजब नाजिल हुआ जिसने तेरे माल, दौलत, इज्जत और सुकून को उजाड़ कर रख दिया। क्या तू नहीं जानता कि जिस घर में औरत रोती हो वहाँ 3 अजाब जरूर आते हैं? सुन, वो अजाब यह है। इस शख्स ने बेबसी के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत, बराए मेहरबानी जल्दी बताइए, वो 3 अजाब कौन से हैं जो मेरे घर पर नाजिल हुए हैं? यह तो सच है कि जिस दिन से यह औरत मेरे घर में दाखिल हुई है, मैंने इसे पहली रात से ही रुलाना शुरू कर दिया था। मैं नादान शख्स अपनी बेहिसी, अपनी सख्ती और अपने जुल्म से इसे हर दिन सताता रहा हूँ और आज तक यही करता चला आ रहा हूँ। यह मेरा कसूर है, मगर जब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर वो 3 अजाब कौन से हैं जो इसके आंसुओं की वजह से मेरे घर पर नाजिल हुए और जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आजीजी से बैठा हुआ अपनी बर्बादी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने लरसते हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाया और मजीद कहा, हजरत, मेरा सुकून, मेरी दौलत, मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपनी बीवी को कोसने और दुख देने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुदा के लिए, ए अल्लाह के बंदे, जल्दी बताइए वो कौन से 3 अजाब हैं जो अब भी मेरे घर के ऊपर नाजिल हो रहे हैं, जिन्होंने मेरा सत्यानाश कर दिया है, मेरी अमीरी को गरीबी में बदल दिया, जिन्होंने मेरे घर को गरीबी की दलदल में फंसा दिया, जिन्होंने मुझे बादशाह से फकीर बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर गहरी सांस ली और नरमी से फरमाया, ए बंदे, वो 3 अजाब यह हैं जो तेरे अपने जुल्म और तेरी बीवी के आंसुओं की वजह से तेरे घर पर नाजिल हुए हैं। पहला अजाब ये है रिज्क की तंगी और बरकत का खत्म हो जाना। जिस दिन तूने अपनी बीवी को रुलाना शुरू किया, उसी दिन से तेरे घर से बरकत उठा ली गई। अल्लाह ने रिज्क के फरिश्तों को तेरे घर से दूर कर दिया। तेरे पास जो दौलत, जायदाद और सुकून था, सब कुछ छीन गया। तू जो कभी दूसरों को देने वाला था, आज लेने वालों में शामिल हो गया। यह रिज्क की तंगी तेरे जुल्म का पहला नतीजा है। दूसरा अजाब अल्लाह की रहमत का खत्म हो जाना। जब तूने अपनी बीवी को मजलूम बना दिया और खुद जालिम बन बैठा, उसी दिन से तेरे घर से अल्लाह की रहमत उठा ली गई। तेरे घर से सुकून और खुशियों की रोशनी खत्म हो गई। जहाँ कभी मोहब्बत और सुकून था, आज वहाँ नफरत और बेचैनी है। तेरे घर को अल्लाह की लानत ने अपनी लपेट में ले लिया है और अब वो फरिश्ते तेरे घर नहीं आते जो घर के रिज्क में बरकत डालते हैं। तीसरा अजाब घर के सुकून का खत्म होना, इज्जत का खत्म होना। तेरी बीवी के बहते आंसू तेरे घर के सुकून और इज्जत को बहा ले गए। तेरे घर की इज्जत जो कभी लोगों में मिसाल थी, आज जिल्लत का निशान बन चुकी है। तू जो कभी बादशाहों की तरह जीता था, आज फकीर होकर रह गया है। तेरे घर में ना सुकून रहा, ना खुशहाली और ना ही वह इज्जत जो एक वक्त में तुझे मैसर थी। यह सब उस जुल्म का नतीजा है जो तूने अपनी बीवी पर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहरे लहजे में फरमाया, याद रख, मजलूम के आंसू अर्श तक पहुँचते हैं और जालिम के लिए अजाब का दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर तू चाहता है कि यह अजाब खत्म हो जाए और तेरे घर पर अल्लाह की रहमत लौट आए, तो फौरन अपनी बीवी से माफ़ी मांग।
اس کے آنسو پوچھ، اس کے دل کو سکون دے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ اللہ بڑا کریم ہے، لیکن اس کی رحمت صرف ان کے لیے ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص زمین پر گر کر رو دیا اور اپنی اصلاح کا اظہار کرنے لگا۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو کہ مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر مرنا، اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن تمہیں حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ظالم اور مظلوم کا فرق دنیا میں ہی واضح ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ فرق قیامت کی روشنی میں سب کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ دوستو، اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔